सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। प्रारंभिक शिक्षा वर्ष 2024 के अंतर्गत कार्यक्रम में सीएम धामी ने नियुक्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी सहित कई शिक्षक मौजूद थे। कार्यक्रम में करीब 200 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सहायक अध्यापकों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सीएम धामी ने कहा कि 16,000 से ज्यादा अध्यापकों को अभी तक नियुक्ति मिल चुकी है। 2,906 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। धामी ने कहा कि शिक्षा में नवाचार का प्रवेश हो रहा है। स्मार्ट क्लास में ई लर्निंग डिजिटल का अभिन्न अंग बन चुका है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस वर्ष 11,000 शिक्षकों को नौकरी दी जाएगी। विभिन्न कार्यकर्ताओं और विभिन्न समूहों की महिलाओं ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राखी बांधी है और उनको रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर महिलाओं ने शुभकामनाएं दी हैं। शिक्षा विभाग में 400 से ज्यादा सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और इसी माह हमारा लक्ष्य है कि 2900 से भी ज्यादा सहायक अध्यापकों को शिक्षा विभाग में नियुक्ति दी जाए और ये भर्ती अभियान हमारा बहुत। राजधानी देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने सभी चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस कार्यक्रम में 200 सहायक अध्यापकों को सीएम ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी सहित कई लोग मौजूद थे। शिक्षा विभाग में 400 से ज्यादा सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और इसी माह हमारा लक्ष्य है कि 2900 से भी ज्यादा सहायक अध्यापकों को शिक्षा विभाग में नियुक्ति दी जाए और ये भर्ती अभियान हमारा बहुत तेजी से चल रहा है। अभी तक 16,000 से ज्यादा नियुक्तियां विभिन्न विभागों में दे चुके हैं और जहां सरकारी विभागों में नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है वहीं रोजगार मेलों के माध्यम से जो हमारे अन्य सेक्टर हैं, अन्य संस्थान हैं, उन संस्थानों में भी, उद्योगों में भी हमारे राज्य के नौजवान युवाओं को रोजगार मिले उसके लिए काम कर रहे हैं। पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया हो रही है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं के प्रति नौजवान युवाओं का उत्साह बढ़ा है, उनकी सोच भी बदली है, उनका आत्मबल भी बढ़ा है, आत्मविश्वास भी बढ़ा है, क्योंकि अब उनको लगता है कि मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से उनको नियुक्ति मिलेगी। और पहले भी नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो 5 साल 6 साल से लगातार भाग ले रहे थे उनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं नकल माफिया हावी थे। अब कोई भी नकल माफिया हमारे राज्य के नौजवान युवाओं के साथ। प्रशासन ने केदारनाथ धाम में 29 जगहों पर पैदल मार्ग को दुरुस्त कर दिया है। ये रास्ते पिछले कई दिनों से भारी बारिश के कारण बंद हो गए थे। प्रशासन ने 260 मजदूरों की सहायता से उन पैदल मार्गों को ठीक कर दिया है। अब श्रद्धालु पैदल चलकर धाम पहुंच रहे हैं। फिलहाल 1-2 जगहों पर रास्ते बंद हैं। अब तक करीब 10 लाख श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। पैदल मार्ग के साथ हेली सेवाएं भी शुरू हो चुकी हैं। सड़क से आए हम लोग, वहाँ से रास्ता रिक्सी है लेकिन आ सकते हैं, कोशिश करके आ सकते हैं। कितने दिन में पहुँचे आप? सोनप्रयाग से केदारनाथ आने की परमिशन कितने दिन में दी गई है आपको? हम तो 6 दिन से वहाँ पे रुका है, उसके बाद ही परमिशन मिला। केदारनाथ धाम में आई आपदा में अभी तक 6 लोगों के शव मिल चुके हैं। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपदाग्रस्त क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी क्रम में 3 शव और बरामद किए गए हैं। बॉडी 1 तारीख को मिली, एक बॉडी 4 तारीख को मिली थी, 5 तारीख के आसपास। 3 बॉडी पहले मिली थी, 3 डेड बॉडी कल मिली है 15 अगस्त को। तो अब तक कुल 6 डेड बॉडी मिली हैं। बाकी कुछ लोगों के बारे में मिसिंग की सूचना है। तो जहाँ जहाँ लोग मिसिंग बता रहे हैं सब उसी के क्रम में हम लोग रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। लगातार हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और जो आपदा की टीम है, जिला प्रशासन सब मिलकर कर रहे हैं।
हमारा प्रयास है कि अगर कोई भी आदमी मिसिंग है सबको ढूंढा जा रहा है और जहाँ जहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है वहाँ ढूंढा जा रहा है। और ये अभियान पिछले लगभग हम लोग 12-13 दिन से चला रहे हैं। तो अब उसी के क्रम में 3 बॉडी कल मिली है और जो लोग मिसिंग हैं सबको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पौड़ी में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में गढ़वाल कमिश्नर शहीद कैप्टन दीपक सिंह पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए भावुक हो गए। कमिश्नर ने शहीदों के प्रति अपनी संवेदना भी जताई। उन्होंने संबोधन में कहा कि देश के सर्वांगीण विकास को लेकर हमें मिलजुल कर कर्मठता के साथ योगदान देना चाहिए। का जो रॉ वाटर था वो कलेक्ट किया है तो उसमें काफ़ी गिरावट आई है। बारिश की वजह से टर्बिडिटी और उसमें जो है बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन होने के चांसेस। हल्द्वानी में हो रही लगातार बारिश के चलते गोला नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसको लेकर पीने के पानी का परीक्षण किया गया है, जिसमें कच्चे पानी और फिल्टर के बाद मिलने वाले पानी की सैंपलिंग कराई गई है। जहां गोला नदी के कच्चे पानी में बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा पाई गई, लेकिन फिल्ट्रेशन के बाद पानी की गुणवत्ता बिल्कुल ठीक है। परीक्षण के बाद नदी के कच्चे पानी में बैक्टीरिया की मात्रा कम मिली। भारी बारिश के चलते सिल्ट आने की वजह से गोला नदी के कच्चे पानी में बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ सकती है। गोला रिवर का जो रॉ वाटर था वो कलेक्ट किया है तो उसमें काफ़ी गिरावट आई है। बारिश की वजह से टर्बिडिटी और उसमें जो है बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि रॉ वाटर को एवरी 15 डेज़ में हम लोग एनालाइज करते हैं अपनी लेबोरेटरी में। देन ये देखते हैं कि रॉ वाटर में अगर कहीं टर्बिडिटी आ रही है, बैक्टीरिया आ रहा है तो फिल्टर वाटर में तो नहीं है कहीं। फिल्टर वाटर में हमने देखा कि 8 अगस्त का हमारा जो फिल्टर वाटर था वो भी नीट एंड क्लीन था, उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, ना टर्बिडिटी थी ना बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन था। और कल हमने जो सैंपल लिया उसमें भी फिल्टर वाटर में कोई टर्बिडिटी और बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन नहीं पाया गया। जो हमारा नदी का पानी होता है उसमें कोलिफॉर्म मतलब कि बैक्टीरिया भी होते हैं उसमें और साथ ही टर्बिडिटी भी थी उसमें। हम लोग उसके बाद जो पानी कच्चा जल आता है उसका शोधन करते हैं फिल्टर प्लांट में। उसमें आपका एलम का यूज़ किया जाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी मात्रा शून्य हो जाती है और टर्बिडिटी भी मानक अनुसार आ जाती है। पहले की जो प्लांट में पानी आता है, जो नदी का कच्चा पानी होता है, उसकी सूचना दी थी, वहाँ से प्रकाशित हुई है कि हम लोग दोनों के टेस्ट करते हैं। कच्चे जल का भी टेस्ट करते हैं 15 डेज में हम लोग टेस्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर हरिद्वार में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें अखाड़ा परिषद अध्यक्ष के नेतृत्व में 13 अखाड़ा के संतों ने रैली निकाली। रैली में मृतक हिंदुओं को श्रद्धांजलि भी दी गई। उत्तराखंड में मानसून कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने जहां अधिकतर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, वहीं मैदानी इलाकों में उमस से हाल बेहाल है। कई क्षेत्रों में गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने व तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के संवेदनशील इलाकों में कहीं कहीं भूस्खलन होने की आशंका भी व्यक्त की है। भारी बारिश से नदी और बरसाती नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। हवाई सेवाओं का संचालन प्रभावित हो सकता है और कहीं कहीं बिजली गिर सकती है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी नर्स के साथ रेप और हत्या के मामले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान ने बताया कि नर्स के साथ हुई घटना बेहद चिंताजनक है। इस घटना को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला सुरक्षा को देखते हुए हमने प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की है। साथ ही पुलिस सभी कामकाजी महिलाओं से अपील करती है कि गौरा देवी ऐप का इस्तेमाल किया जाए ताकि महिलाओं की सुरक्षा का समाधान किया जा सके। हुई थी रुद्रपुर पुलिस के द्वारा तुरंत एक्शन लेते हुए इसमें जो व्यक्ति संलिप्त था उसको अरेस्ट कर लिया गया है और घटना का अनावरण कर लिया गया है।
ये घटना बहुत ही दुखद है, क्योंकि मेरे ख्याल में गुमशुदगी एक दर्ज कराई गई थी 31 तारीख को, और उसके बाद लगातार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसका खुलासा भी कर लिया और जो संलिप्त व्यक्ति था उसको अरेस्ट भी कर लिया। लगातार समय समय पर पुलिस विभाग के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में। हर एक थाने पे एक महिला डेस्क, वुमन हेल्प डेस्क है हमारा, जिसमें महिलाएं अपनी बात रख सकती हैं, अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। इसके साथ में मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि हमारा 112 नंबर जो है सिंगल इमरजेंसी नंबर है, उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जो कामकाजी महिलाएं हैं वो गौरव शक्ति ऐप पर अपने को रजिस्टर कर सकती हैं और लगातार पुलिस के टच में रह सकती हैं। उत्तराखंड में बीते कई दिनों से भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते सैकड़ों मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं। हालांकि सड़कों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और कुछ ग्रामीण मार्गों सहित 100 से ज्यादा मार्ग अब भी बाधित हैं, जिनको खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग प्रयत्नशील है। विभाग के प्रमुख अभियंता दीपक कुमार यादव ने बताया कि भारी बारिश के कारण अवरुद्ध मार्गों को खोलने का काम किया जा रहा है। जो 80 सड़कें उसमें 10 बाई चांस जो है स्टेट हाईवेज हैं और बाकी आपकी विलेज रोड, MDR रोड हैं, और PMGSY की भी लगभग 75 सड़कें बंद हैं। टोटल 175 सड़कें, 155 सड़कें पूरे स्टेट में बंद हैं। और इसमें से हमारी जो स्टेट हाईवे हैं, मैं उनका विवरण दे दूं। जो 10 स्टेट हाईवे हैं वो 8 आज शाम तक और 1 कल तक खुल जाएगी। एक सड़क में थोड़ा सा ब्रीच वैसा है, उसमें थोड़ा समय लगेगा, बाकी मेजॉरिटी सड़कें आज शाम तक खुल जाएंगी। रुड़की के भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र के रायपुर में एटेरो कंपनी के स्क्रैप गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई और आग लगने से लाखों रुपए का स्क्रैप जलकर राख हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग लगभग जो है 11 बजे के लगी थी। जो जानकारी प्राप्त हुई थी, हमारे यहाँ से जो भगवानपुर सबसे पहले गाड़ी भेजी गई, उसके बाद जो रुड़की से मंगलोर लक्सर से गाड़ी, और उसके बाद जो है मायापुर हरिद्वार से भी गाड़ी मंगाई गई है। काफ़ी मशक्क़त के बाद आपको जो है पूर्ण रूप से के बाद कारण आग पर जो है कंट्रोल कर लिया गया है। लगभग जो है थोड़ा देर में जो है आपको पूर्ण रूप से बुझा लिया गया है। सर, जो ये हमारा गोदाम है, इसके पीछे एक्मे कंपनी है, एक्मे इंडस्ट्रीज़, उसमें पीछे वेल्डिंग का स्ट्रक्चर का काम चल रहा था। तो वहाँ पे गैस की ऐसे कटिंग हो रही थी और साथ में वेल्डिंग हो रही थी। वहाँ से चिंगारी इधर आई और मटेरियल पे पड़ी और आग पकड़ ली वहाँ से। एम्स ऋषिकेश में मरीजों के पंजीकरण का समय बदल दिया गया है। पंजीकरण अब सुबह 7 से केवल 10 बजे तक होगा। पहले पंजीकरण का समय 11 बजे तक था। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते एम्स प्रशासन ने यह अहम फैसला लिया है। नशा मुक्ति के लिए हमने वो रखा था एक समस्या यहाँ पे कि ये नशा मुक्ति पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए और अपने अड़ोस पड़ोस में भी सब लोगों को थोड़ा सा लोगों से इसमें हमको सहयोग करें, हम भी सहयोग करेंगे सब लोग एक दूसरे को। और दूसरी समस्या हमारी अभी ये थी कि मैडम का आधार कार्ड चेंज कराना था एड्रेस, तो इनका एड्रेस चेंज कराने आए थे, तो ये फॉर्म वगैरह भर दिए, अब मोहर लगानी है। सर का समस्या का समाधान हुआ? हाँ, सर ने आश्वासन तो दिया है कि हो जाएगा, हम आपका सपोर्ट करेंगे सर के। और हल्द्वानी के काठगोदाम शीश महल में नगर निगम ने जन समाधान दिवस आयोजित किया, जिसमें वार्ड संख्या 1 से 10 तक की समस्याओं का निदान किया गया। इस दौरान डीएम वंदना सिंह सहित जिले के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ओरेडा सहित कई विभागों के स्टॉल्स लगाए गए। डीएम ने बताया कि नगर निगम के सभी 60 वार्डों में इसी प्रकार के जन समाधान दिवस लगाए जाएंगे। वहीं कार्यक्रम में आए लोगों ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जनता को हो रहा है। नगर पालिका के तहत ये बताया गया कि 50 के आसपास है, तो उसमें से बहुत सी महिलाओं ने अपना जो उन्होंने बात किया है उसको उन्होंने यहाँ पर सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि बाजार में आए। और आप लोगों से भी निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक प्रसारित करें, क्योंकि 3 दिन का बाजार है, 21, 22, 23 का, और 16, 17, 18 का।
इसमें सभी जिस प्रकार से महिलाओं द्वारा बनाई गई शुद्ध रूप से रामनगर स्थित नगरपालिका में 16 से 18 अगस्त तक 3 दिवसीय पहाड़ी बाजार का शुभारंभ हुआ। विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने बाजार का शुभारंभ कर कहा कि इस बाजार में शामिल महिला स्वयं सहायता समूह ने स्वयं निर्मित वस्तुओं को जनता के लिए रखा है। काशीपुर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की छठी पुण्यतिथि पर रामपुरम स्थित अटल बिहारी पार्क में स्वर्गीय अटल बिहारी की प्रतिमा पर समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीरियस इशू को लेके आया हूं, जो आप लोग सारे सीनियर जर्नलिस्टों के माध्यम से उत्तराखंड के हर घर में इस बात को पहुंचाना चाहेंगे। बिकॉज मैं लास्ट 3-4 दिन से उत्तराखंड में ही घूम रहा हूँ, रिमोट पार्ट्स में। कल रात में दिल्ली पहुंचा और सुबह यहाँ आया हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, एब्सोल्युटली bereft ऑफ एनी पॉलिटिकल एजेंडा। दूर दूर तक कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, क्योंकि बहुत एक सीरियस इशू है जो मैंने गांव में छोटे छोटे कस्बों में लोगों को देखा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रत्यूष कांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पश्चिम बंगाल के हालात पर टीएमसी सरकार को घेरा और कहा कि बंगाल में दर्दनाक रेप और मर्डर की घटना हुई है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार सोई हुई है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद गंभीर चोट के निशान शरीर पर पाए जाने का पता चलता है कि कितना गंभीर मामला है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार चुप्पी साधे हुए है।